चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जीएम की मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट के पीओ का मनमानी नहीं चलेगा। निकलते नहीं हो निकलते नहीं। 9 वर्षीय माही बच्चा का निधन हुआ है। हम सुबह से फोन कर रहे, क्या बोल रहा है जीएम आने का स्थिति में नहीं है। किसी का मौत हुआ है जिसका जमीन पे आप उसके बाद उसके उसके गार्जियन से बात रंगबाजी नहीं कर रहे। देखिए, रंगबाजी देखिए, हाँ? वो बता रहे हैं, देखिए क्या लिखता है रंगबाजी। अरे इस सब के ठीक हो। आज दिनांक 20/9/2026 को आरा चमातू के ग्रामीण ये बहुत ही पीड़ादायक बात है, बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है। शायद इस बात को पूरे देश और पूरे दुनिया के लोग सुनेंगे तो झारखंड के लोगों का ऐसा भी बुरा स्थिति से जीवन यापन चल रहा है ये विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, हम बता रहे हैं, झारखंड का लातेहार जिला बालूमाथ प्रखंड का आरा गांव, जहां सीसीएल का मगध परियोजना चलता है, उसका लापरवाही की वजह से, क्योंकि वो पानी सप्लाई नहीं करता है, उसका जो माइनिंग कर रहा है उस गड्ढों को भर नहीं रहा है। मासूम बच्चा आरा द्वारिका गोंझू के 3 ही बच्चे हैं और तीनों बच्चे पढ़ाई करते थे, बहुत तेज तरार थे, मासूम बच्चे थे। आर्यन 3 वर्षीय, दीपिका 6 वर्षीय और माही 9 वर्षीय। ये तीनों बच्चा पानी के अभाव से, गर्मी से परेशान, ये दस्त से परेशान, जब रह नहीं पा रहे थे उसको पानी दिख गया, वो बेचारे बच्चे वहाँ पे चल गए जो हाथ मुँह कान धोने के लिए। लेकिन वही हाथ मुँह कान धोना उसके लिए काल साबित हो गया, वो मौत का घाट बन गया। और सीसीएल के लापरवाही के वजह से वो तीनों मासूम खिलता हंसता आज उनका मौत हो गया और उनके परिजन और ग्रामीण बिलक बिलक के रो रहे हैं। हालत बुरा है। हम लोग ने ग्रामीण के आग्रह पर, सब कोई ग्रामीण आग्रह किए कि जो मगध परियोजना के, जो सीसीएल के जीएम हैं, जो पीओ हैं, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, आकर के संवाद करिए, वार्ता करिए, अपने मजबूरी को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को हम लोग से वार्ता करके इसका निदान करिए। लेकिन जीएम बोलता है वार्ता नहीं करेंगे। यहाँ पुलिस को आगे कर दिया, देखिए लाठी डंडा बंदूक लेकर के पुलिस को खड़ा कर दिया है। आज बड़ा दर्द के साथ हम लोग का आंसू नहीं रुक रहा है। लेकिन जो 3 बच्चे आज हमारे गांव के, जो मासूम हंसता खिलता बच्चा का जो निधन हो गया, उसको हम लोग उठा नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग जिंदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो घटना घटा उसका न्याय को लेकर के, उससे दुर्भाग्य के यहाँ के अधिकारी जीएम और पीओ इतना खुद को मोटा चमड़ी और इतना तानाशाही, इतना मैंने खुद को राजा महाराजा समझते हैं कि इतना बड़ा घटना घट गया कि किसी का मौत से कोई बड़ा घटना नहीं हो सकता है। लेकिन वो अभी तक आकर के एक वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे, यहाँ के दुख को, तकलीफ को, दर्द को सुनेंगे, ये सोचना महसूस नहीं किया। इतना निर्दयी, एकदम इंसानियत मर गया है, मानवता मर गया है। हम लोग ने सबसे पहले मगध परियोजना का पीओ कार्यालय गए, जीएम कार्यालय गए, वहाँ के सर्वेयर वहाँ भेटा है कोई अधिकारी पदाधिकारी, हम लोग ने हाथ जोड़ करके आग्रह किया लोकतांत्रिक तरीका से कि हम लोग आकर के बात करें, हम लोग का दुख तकलीफ को सुने। हम लोग के सामने वो अधिकारी पदाधिकारी फ़ोन लगाए, क्योंकि हम लोग को तभी से दिन भर फ़ोन लगा रहे, हम लोग का कोई फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा। जब वो फ़ोन लगाए तो फ़ोन लगा करके क्या कहते हैं कि हम वार्ता नहीं करेंगे। मतलब वो साफ समझते हैं कि आरा चमातू
जितने भी कुंडी आसपास के जो भी माइनिंग एरिया क्षेत्र के जो गांव हैं उसका यहाँ के लोग हैं, वो लोग का जान का कोई कीमत नहीं है। वो लोग मनुष्य और इंसानियत का कोई महत्व नहीं है, उसका नज़र से यही है। इसीलिए दुख के साथ हम लोग अभी मगध माइंस को आकर के बंद कर दिए हैं कि आखिर क्यों हम लोग का वार्ता नहीं किया, क्यों आकर के गांव के दुख तकलीफ दर्द को, अगर गांव में पानी सप्लाई होता तो ये मासूम बच्चे उस तालाब पर डस्ट से परेशान होकर के, धुलकन से, गर्मी से परेशान होकर के हाथ पैर धोने नहीं जाते। हाथ पैर धोने गए थे वो लोग और वो फिसल करके गलती से गिर गए और तीनों बच्चे रोते रोते एक एक बच्चे करके मर गए। समझ रहे हैं, किसी माँ बाप का मात्र 3 बच्चा, तीनों का तीनों एक साथ हंसता खेलता, 3 वर्षीय, 6 वर्षीय, 9 वर्षीय, एक साथ किसी माँ बाप का क्या बीत रहा होगा, पूरा उस परिवार का परिजन का क्या बीत रहा होगा। लेकिन इस दुख की घड़ी में ना यहाँ के सीओ, ना यहाँ के सीसीएल, ना यहाँ के मगध परियोजना, अरे भाई जिसके ज़मीन पर आज माइनिंग हो रहा है, जिसके ज़मीन पर आज कोयला निकाल करके ये लोग लाल हो रहे हैं, ये लोग यहाँ का ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन ये लोग आज पानी का नसीब नहीं हो रहा है, बदले में जान गंवाना पड़ रहा है और आप लोग को दुख सुनने वाला नहीं है। आज यही झारखंड है, आज यही झारखंड का परिकल्पना किए थे झारखंडी। हालांकि हमारा घर परिवार से मासूम खोए हैं, दुख है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन हम लोग समझ गए हैं इस चीज़ को, समझ रहे हैं कि उसको हम लोग उठा नहीं सकते, बचा नहीं सकते और जिंदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इतना हम लोग अब डर के नहीं, हम लोग उस जीएम सोचते इन लोग को डरा देंगे, 4 को पुलिस फोर्स भेज दिया है तो ये लोग सोच रहा है कि तभी से धमकी आ रहा है, मार देंगे, पीट देंगे, फर्जी केस करके जो है कि अंदर में सड़ा देंगे। अरे तुमना गुंडागर्दी हो गया है, भूल गया कि ये बिरसा मुंडा का धरती है, ये नीलांबर पीताम्बर का धरती है। इस घटना का जिम्मेवार कौन है? यहाँ का सीसीएल जिम्मेवार है, मगध परियोजना जिम्मेवार है, आज इसलिए भागा हुआ है, वार्ता नहीं कर रहा। पूरा का पूरा जिम्मेवारी क्या, ये हत्या है, ये बच्चे को हत्या किया। अगर जो माइनिंग किया हुआ गड्ढा था उसका फिलिंग हो जाता, अगर पानी सप्लाई होता गाँव में तो आज 3 बच्चा का मौत नहीं होता। और इन लोग को मौत पर भी तमाशा लग रहा है। एम्बुलेंस साफ और देखिए, फिर जब ग्रामीण निकाले बड़ा मुश्किल से, कोई व्यवस्था नहीं, जब ग्रामीण निकाले सांस बचा हुआ था, एम्बुलेंस के लिए इनको बोला गया, एक तो मेडिकल का फैसिलिटी नहीं है, कैसा यहाँ माइनिंग हो रहा है, यहाँ पानी, बिजली, स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। हाय हाय करके मर गया, हाय हाय करके बच्चा का सांस खत्म हो गया, लेकिन एक एम्बुलेंस नहीं भेजा। इसीलिए हम लोग मगध माइंस को बंद कर दिए। आज देखते हैं हम लोग साफ है कि भाई आप यहाँ माइनिंग कर रहे हैं, आप तरीके से करिए, आप नियम की कायदे से करिए, हम लोग से आकर के वार्ता करें, हम लोग कोई अनवांटेड मांग नहीं करेंगे। जिसके वजह से जान गया है, किसके वजह से जान गया, इसका जांच हो जाए, और जिसके भी वजह से जान गया है दोषी पर कार्रवाई हो, उसका हत्या का मुकदमा हो, उसके नाम पर FIR दर्ज हो और उसको सजा हो। उसका जिम्मेवार तो कोई होना चाहिए। मैंने किसी का मौत हो गया, 3 बच्चा का, उसका कोई हिसाब नहीं होगा, कोई इसका बात नहीं होगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये कहाँ का न्याय है, ये लोकतंत्र का कहाँ व्यवस्था है। इसीलिए कोई तो दोषी होगा, जो भी दोषी है, क्योंकि ये अननेचुरल डेथ है। ये कोई 80 साल जीने के बाद बीमारी से हॉस्पिटल से नहीं मरे हैं ये लोग, इलाज के दौरान डेथ नहीं। हंसता खेलता बच्चा, स्वस्थ बच्चा 3 साल, आर्यन, दीपिका 6 साल, माही 9 साल, और इतना अल्प आयु में इन लोग चला गया। तो इसका जांच होना चाहिए। इसका मौत का जिम्मेवारी सीसीएल है, जो पदाधिकारी इसकी जिम्मेवारी है उसका FIR हत्या पर आरोप से हो और उसको जेल का सजा हो। पहला। दूसरा चीज़, इसके क्यों बच्चा लोग वहाँ गए थे, पानी नहीं है, ज़मीन ले लिया और पानी नहीं दे रहा है, तो क्या पानी आगे भी नहीं देते रहेगा? इसका हम लोग को चाहिए जवाब। पानी कब तक दे रहा है? अगर वो बच्चा का सांस था, अगर यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था सामने होता, अगर एम्बुलेंस का व्यवस्था सामने होता, तो आज इस बच्चा का हो सके उसके बाद भी वो हमारे बीच जिंदा रहता। इसीलिए हॉस्पिटल का, एम्बुलेंस का व्यवस्था क्या इसी तरीके से चलता रहेगा कि हॉस्पिटल का व्यवस्था यहाँ मिलेगा? यही बात करना है। कोई हम लोग को इससे लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर हमारा बात आकर के वार्ता करे, हम लोग को जवाब दे, और अगर हम लोग का बात करने के बजाय वो मनमानी करेंगे तो ये आगे लड़ाई होगा। हम देवेंद्र नाथ महतो, JNKM कुछ और जानकारी केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष। अब 1 मिनट, हाँ नहीं, इसी में कंटिन्यू करिए ना। मगध मांस बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीसीएल मगध GM की मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। GM की मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस को आगे करके डराना धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन को आगे करके
किया है डराने के लिए, धमकाने के लिए? दिखाइए कैमरा में, दिखाइए। पुलिस प्रशासन को आगे करके डराना धमकाना बंद करो। पुलिस प्रशासन से नहीं डरेंगे। इन मासूम बच्चों को न्याय करना होगा। आगे करके डराना धमकाना बंद करो। मनमानी नहीं चलेगा। आपकी मनमानी नहीं चलेगा। पुलिस का लाठी डंडा गोली से नहीं डरेंगे। FIR से नहीं डरेंगे। डराना धमकाना बंद करो। धमकाना बंद करो। CCL GM को आके वार्ता करना होगा। CCL GM को आके वार्ता करना होगा। पुलिस को आगे करके डराना धमकाना बंद करो। पुलिस का लाठी डंडा से नहीं डरेंगे। पुलिस का फर्जी FIR से नहीं डरेंगे। पुलिस का फर्जी FIR से नहीं डरेंगे। पुलिस का लाठी डंडा से नहीं डरेंगे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। पीताम्बर अमर रहे। चाँद भैरव अमर रहे। पीताम्बर अमर रहे। चाँद भैरव अमर रहे। GM को जवाब देना होगा। क्यों वार्ता नहीं कर रहा है? देना होगा। नहीं कर रहा GM, उसका कर्जा लेंगे। बताइए आए हैं, क्यों आए हैं? उसका ऑफिस गए थे। उसके ऑफिस जाकर के हम लोग नम्र निवेदन किए, उससे आग्रह किए। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना बड़ा गुंडा समझता है यहाँ का GM। सोशल वार्ता नहीं कर रहा है, उसका जिम्मेवारी तो हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन सर, आपके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदेही आपकी है ना। अगर यहाँ कुछ उपद्रव हो जाता है तो केस